हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर योर नेक्स्ट नीट ड्रॉप। तो सबसे पहले तुम्हें करना है कि जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो तुम्हें उसका, जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप होगा या कोई फ़ोन होगा या फिर कोई टैबलेट होगी, तो उसमें उसको डाउनलोड करके उसको कर देना है एडिट। तो उसके जो तुम्हारे मार्क्स है उसको तुम्हें मतलब जितनी भी तुम्हारे वहाँ पे कट ऑफ जाती है तुम्हारे, उससे तुम्हें 40 नंबर कम या फिर 50 नंबर कम, ज़्यादा कम कम मत करना। और ज़्यादा ऐसे ऐसे मत करना कि 10 नंबर कम कर दिए तुमने, 20 नंबर कम कर दिए। तुम केवल उसमें 40 या 30 या 50 इतने तुम नंबर उसमें उसको एडिट करके करके मतलब जिस दिन तुम्हारी कट ऑफ है उससे तुम हल्का सा उसको उसको इतना सा कम कर दो। फिर अपने उसको सेव कर लो, या फिर तुम उसको चैट जीपीटी से या फिर गूगल जेमिनी से उसको भी मतलब इजीली तुम उसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि उसमें किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोफेशनल होगा। फिर तुम उसको अपने घर वालों को दिखा दो, तो तुम्हारे पेरेंट्स को तब तुम उसको दिखाओगे तब वो भी तुम्हें बोलेंगे यार वास्तव में यार मेहनत तो की थी इसने, मतलब देखो कितना सा कम है। अभी अभी 8-9 क्वेश्चन और सही हो जाते, इसके 4-7-5 मतलब, तो ये भी इसका सिलेक्शन हो जाता। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो तुम्हें ईजिली वो तुम्हें मतलब बोल देंगे कि तुम अपनी तैयारी कर लो नेक्स्ट ईयर की, मतलब तो वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है, यदि वो मतलब 99% वो मान जाएंगे इस प्रोसेस से। अगर वो नहीं माने, अगर तुम्हें मतलब तुम्हारे नंबर उनको पहले से ही पता है, तो तुम्हें क्या करना है फिर, तो तुम्हें आना है दूसरी योजना पे। तो पहली योजना मैंने बता दी, अब दूसरी योजना क्या है। दूसरी योजना में तुम्हें देना है एग्जाम्पल, खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल देने तुम्हें, मतलब तुम्हें बोलना है कि जैसे कि अब तुम्हारे आसपास में कोई दोस्त होगा तुम्हारा, मतलब जिसको तुम्हारे घर वाले भी जानते हो, या फिर तुम्हारे रिलेटिव में कोई होगा जो नीट की तैयारी करता होगा, जो नीट का भैया होगा, जो आसपास तुम्हारे कोई होगा, मतलब कोई तो होगा। तो तुम्हें उनका एग्जाम्पल देना है कि पापा, और ओबियसली बात है तुम्हारे घर वालों को तो उनका नंबर पता नहीं है, ठीक है। तो तुम उसका एग्जाम्पल दो, पापा वो भी ना 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा था, उसके भी इतने नंबर ही है, और मैंने ना मैंने मेरे से ज़्यादा नंबर है। पापा वो भी ना बहुत साल से, वो भी बहुत पेपर को बहुत टफ बता रहा था, बोल रहा था कि तेरे जो नंबर आए हैं ना वो तो बहुत अच्छे नंबर है इस पेपर के हिसाब से। तो ये बोल देना तुम। और योजना 3 पे आते हैं, तो योजना 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा अलग अलग हैक्स। तो तुम्हें बोलना है, अगर योजना 1 काम नहीं करे तो योजना 2 पे जाना, योजना 2 काम नहीं करे तो योजना 3 पे जाना। तो योजना 3 में क्या करना है तुम्हें, कि योजना 3 में बोलना है कि मतलब जो तुम्हारी ओएमआर है ना वो, उसमें अगर अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारा रिजल्ट पता नहीं है, तुम अभी अगर अगर आगे अभी तक देखा नहीं है तुम्हारे घर वालों ने, तो तुम बोल देना कि पापा मेरी जो ओएमआर थी ना वो मैंने गलत भरती थी, पता नहीं मेरे क्या हो गया था, पता नहीं मैं सो के नहीं गया था, तो मैं और नींद आता, पता सो के नहीं गया था मैं सही से, नींद नहीं आई थी मुझे, तो मैंने रोल नंबर गलत भर दिया। अगर ये तो सबसे बेकार मेथड है जो मैंने बताया तुम्हें, क्योंकि इतना कुछ चूतिया है नहीं कि जो रोल नंबर गलत होएगा तुम्हारे घर वाले विश्वास भी कर लेंगे। तो फिर तुम बोल रहा कि पापा जो ओएमआर थी ना उसकी मैंने सीक्वेंसिंग में 10 क्वेश्चन मेरे सीक्वेंसिंग में गलत हो गए थे, ठीक है। या फिर मेरे गोले जो बाहर निकल गए थे, फिर मिच मैच हो गए थे, फिर वो पेन ने साई फेंक दी थी, तो पेन ने साई फेंक दी थी, तो इसमें मेरी ही गलती है, पेन वाले को गलती है, और वो माने नहीं, वो दूसरी ओएमआर देंगे नहीं वो, ठीक है। या फिर मैंने सीक्वेंसिंग में गलत कर दी, ठीक है। तो तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो मेरा टाइम था ना वो कम पड़ गया था, तो मेरा टाइम कम पड़ गया था क्योंकि मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ पे सोचने लग गया था, पता नहीं स्ट्रेस था इतना, वो था मैं रेड बुल पी के नहीं गया था, मैं स्टिंग पी के नहीं गया था, मतलब ऐसे कुछ बोल देना तुम। तो फिर वो धीरे 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 मतलब सोचेंगे कि यार ठीक कह रहा है, ठीक है। तो योजना 1 2 3 मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम अगर योजना 3 तक आ जाओगे तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तो वो तुम्हें 100% मार ही जाएंगे, बट वो 100% से 50-60%, 60 से 65% वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, 60 से 70% तो वो आज मतलब तुम्हारा आधा काम तो हो चुका होगा। अब फिर बाकी का तुम्हें अपने हिसाब से दिमाग लगाना है कि और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब वो तुम्हें राजी हो जाएंगे मेरे हिसाब से। 70% बता रहा हूँ तुम्हें बात ये, ठीक है। अब 30% नहीं होंगे उसकी मैं कह नहीं सकता, ठीक है। यदि तुम्हारे बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए, जैसे कि 4 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप हो गए, जैसे मैं नीट 2022 दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी भी दे रहा हूँ नीट, तो फिर तुम्हें भाई इनसे तो कुछ होने वाले नहीं है, ठीक है। ये मैंने बताया जिनके जिनके मतलब जो नीट 2024 दे रहे हैं, 24 25 26 मतलब 3-4 बार उन्होंने नीट 3 बार नीट दिया है, मैं उनकी बता, ये तो उनके लिए इजीली हो जाएगा। बट जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिए, ठीक है, मतलब 2022 से मेरी तरह दे रहे हैं या फिर उससे भी पहले से दे रहे हैं, तो उनके लिए काम आने वाला नहीं है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो उनके लिए तुम्हें बोलना है कि पापा अब इतने साल तो खराब हो ही चुकी है,
वहाँ मेरा मन लगेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ मन नहीं लगेगा भाई अब, क्योंकि इतने साल जब तुम एग्जाम को दे देते हो ना, तो फिर तुम्हारा जो पूरी ज़िंदगी ना तुम इसी बारे में सोचते रहोगे कि यार कुछ काम में नहीं आई मेरी पढ़ाई, कुछ काम में नहीं आई भाई, मतलब कोई मतलब नहीं निकला। तो तुम बोले ना कि पापा अब मैं मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो ही चुकी है, ठीक है, अब तो कुछ बचा भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं वहाँ भी खुश नहीं रह पाऊँगा, ठीक है। और अब मुझे पूरा सिलेबस तो मेरा पढ़ा हुआ ही है, मतलब 70% 75% तो मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। तो अब मेरा मतलब नहीं होगा मेरे से कुछ, ठीक है, तो मैं घर ही रहूँगा अब, ठीक है। तो फिर तुम्हारे घर वाले 10-5 दिन तो तुम्हें ना, मतलब 10-5 दिन तुमसे दूर रहना, ठीक है, 10-11 दिन तो तुमसे एकदम दूर, एकदम केवल तुम खाना खाओगे ना तभी आना केवल, और बाकी के टाइम अपने कमरे में अलग से रहना, मतलब दूर रहना तुम, मतलब बिल्कुल दूरी बनाए रखना तुम, ठीक है। तो फिर अगर तुम दूरी बनाए रखोगे ना, तो फिर क्या होगा कि वो एक तरीके से ना तुम पे, मतलब तुम पिघल जाएंगे वो, कि क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई जैसे कि मैं हूँ, अब कोई मेरा दोस्त है, वो मुझसे दूर रहेगा ना, तो फिर मुझे उसकी मतलब मुझे उसकी 10 दिन पहले वाली जो बात उसकी बुरी लगी होगी ना, मतलब मेरी मान ली किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तो अगर मेरी जो उससे 10 दिन पहले बात उसने कुछ बोल दिया होगा मेरे से, तो मैंने उससे बोली मेरे से बोल कैसे दिए तूने से भाई, मेरे से बोल कैसे दिए तूने, मतलब मैं उसको गाली दे दूंगा, ठीक है। तो अब मैं उसको चाटा मार दूंगा, गाली दे दूंगा उसको कि तूने क्या बोल दिया, फिर उससे दूर हो गया। अब 10 दिन बाद में अगर वो तेरे पास आएगा ना, तो तू बोलेगा कोई बात नहीं यार, होता रहता है ऐसे, दोस्ती में होता ही है ऐसा, तो ठीक है। तो एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है उधर। 10 दिन हो जाएंगे ना, तो बोलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कोई बात नहीं यार, अब लेने दे, जो हो रहा होगा, ये भी तो पढ़ी रहा है ना, ये कोई गलत काम तो कर नहीं रहा, ठीक है, कोई लोंडी आवाज थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है, कोई फोन उसमें तो काम कर नहीं रहे, ले तो ड्रॉप रहा पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो तुम ऐसे इजीली कर सकते हो। और अगर तुम्हारी इतने ड्रॉप हो गए, तो मैं नहीं बोलूँगा कि तुम कोई ऑफलाइन कोचिंग लो, तुम ऑनलाइन, आज का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है आज का, ठीक है। तो आई थिंक ऑनलाइन इज़ द बेस्ट टुडे। तो ऑनलाइन से ही तुम पढ़ो, ताकि तुम्हारे पैसे भी खर्च ना हो, तुम फ्री में पढ़ सको, ठीक है। और उधर मतलब कोई मतलब नहीं है पैसे लगाने, क्योंकि टॉप फैकल्टी ऑनलाइन में ही मिलते हैं, ऑफलाइन में टॉप फैकल्टी मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसमें मतलब जो जमाने के हिसाब से लो, जमाना आज का ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन का ज़माना ही बेटर है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो इतना जो मैंने तुम्हें बताया है, इसमें तुम्हारे घर वाले इजीली ही मान जाएंगे। अब अगली वीडियो में मेरी होने वाली है कि हाउ टू मैनेज गर्लफ्रेंड इन, मतलब नीट के टाइम पे गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करें। हालांकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा किसी दोस्त का है, तो मैं उसी के हिसाब से तुम्हें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही है। मैंने तुम्हें पूरे जो हैक्स हैं नीट के ड्रॉपर के, वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि तुम्हें मतलब ठीक ही लगी होगी, मतलब मैंने जो बताया है तुम्हें, इसके अलावा कोई मुझे लगता नहीं कि कोई है। अगर हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, ताकि कोई और आके देखे तो वो उसको यूज कर सके।